थैंक यू सो मच रूबी अनम साहिबा। मैं जानना चाहती हूँ, शर्म नहीं आती तो मैंने रूबी अनम साहिबा कह रही है, रूबी बाजी, रूबी अपनी नहीं। आई लर्न अ लॉट, सो मैनी थिंग्स फ्रॉम यू। अगर मैं बात करूँ ना कि हमें काम कैसे करना है, तो मैं अगर लर्निंग की तरफ जाऊँ तो मैं हमेशा आपकी, बाबा की और सभी सीनियर्स की वीडियोस देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा सीखूँ। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ रूबी अनम साहिबा, आपकी ज़िंदगी में इतने सुपर डुपर हिट ड्रामास दिए आपने, जब आप फील्ड में आई तो शशका था एक कि लाहौर में, पाकिस्तान में श्रीदेवी आ गई है और अब वो ऐसी परफॉर्मेंस देती है और ऐसी बात करती है, तो मॉडल भी बन सकती थी, फिल्म स्टार एक्ट्रेस भी बन सकती थी, एक कॉमेडियन और थिएटर का ही इंतखाब क्यों हुआ? अच्छा, आप यकीन जानो बेटे कि जिस वक्त मैं शोबिज़ में आई, मैं बहुत आते ही मैंने 4-5 शोबों में एक हफ्ते में कदम रखा, इत्तेफाक की बात है। और मुझे उनका नाम लेते हुए हमेशा अच्छा लगता है। जैसे कि मुझे मैंने पहला ड्रामा किया 50-50 ओपन एयर थिएटर पहाड़ी पे, जिसको कहते हैं, उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। वहीं पे सलमा रज़ा अखबार जहां, ठीक है, ठीक है, वो उन्हें कोई शोख चंचल बच्चा ये थी जो चुलबुली सी, ठीक है, तो वो मैं तो दरख्तां दे उत्ते चढ़ जानी सा। अच्छा, अब मैं जब वहाँ गई, उस वक्त फ्लैटीज़ में वो इंटरव्यू करती थी, रहती थी, तो वहीं पे मेरी मुलाकात उसी दिन, उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए तो उसमें मैंने कहा हाँ मैंने नुसरत ठाकुर का नाम सुना है, यावर हयात साहब का नाम सुना है। उन्होंने कहा नुसरत ठाकुर को आपने कभी देखा नहीं? मैंने कहा नहीं, लेकिन हमने बचपन से उनका नाम सुना और ये वो। तो वो शख्स कहते हैं तो आप नुसरत ठाकुर को कल मिल ही लें। मैंने कहा जी वो कैसे? ये वो कहते हैं आप कल टीवी पे चले जाए। मैं दूसरे दिन टीवी पे गई, जिस शख्स ने मुझे बुलाया वो नुसरत ठाकुर साहब खुद थे। क्या बात है! यानी मैं एक ही हफ्ते में अखबार जहां में, मैं पाकिस्तान अखबार में, खबरें में, रोज़नामा पाकिस्तान, मतलब मैं उस साल की सबसे ज़्यादा छपने वाली लड़की थी। तो मैंने मॉडलिंग भी की, ठीक है, मैंने मॉडलिंग में कमर्शियल्स भी की, ठीक है, मैंने करशी जौहर जिशांदे की कमर्शियल की, गुलारी सोप की, मजेस्टिक कोल्ड क्रीम की, नाज का भी किया। मैंने इतनी कमर्शियल्स की कि अगर मैं आपको बताऊं। और फिर मैंने एक मेरी पिक्चर सर्विस शूज़ वालों की, वो पूरे साल का कैलेंडर था, वो एक मेरी पिक्चर और नीचे वो पूरे 12 महीने। फिर एक कंपनी थी उस वक्त कोडक, उसमें मेरी एक पिक्चर थी, वो इतनी हसीन मेरी पिक्चर थी कि वो दुनिया में मेरी पिक्चर्स लगी, नो डाउट। और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थिएटर, मुझे ये, मैं जहाँ तक थिएटर की बात है ना, मुझे प्यार बहुत मिला। मैं जिस वक्त, इस वक्त अमानुल्लाह साहब का दौर था, अमानुल्लाह, हाजी अलबेला साहब, उमर शरीफ साहब, ये वो लोग बुलाएं, और ये इतने प्यारे थे लोग, इतने प्यारे लोग थे। मैंने तो अमानुल्लाह साहब को बड़ा फंसाने की कोशिश की कि मेरा उनके साथ चक्कर चल जाए, पर तेरी अम्मी जड़ी है ना और मैं बिच आ गए और तेरी माँ मेरी बहन बन गई। अच्छा, मैं यही जानना चाहती थी कि एक इतना लंबा अरसा आपने सुपर डुपर हिट ड्रामास दिए और इतने मतलब सुपरस्टार्स के दरमियान में आप रहा करती थी, तो किसी अपने दौर के सुपर डुपर हिट स्टार से क्यों ना शादी का फैसला किया? और सारे ब्याह सन। अच्छा, सारियां दी तो कुड़ियां ते वेखदियां ही नहीं ब्याह होए ने। अच्छा नहीं, वो नहीं ना वेखदियां, सारे ब्याह। अब मेरी अम्मी, मैं तो तन पता मैं मजाक दी, एक दूजी मैं रैन, तीजी मेरी अम्मी डाडी, मेरी माँ दे ते मैं मुखालफ ते मैं काम करन टुरी सा। अम्मी ने क्या सी ब्याह आना, मेरा एक अफेयर था कि मेरी बड़ी तमन्ना थी मेरी उससे शादी हो जाए। अच्छा, और लेकिन मेरी माँ ने कहा मैं तेरियां फील्ड से था वो इंसान या फील्ड? अच्छा, मेरी अम्मी ने कहा नहीं, हम नाम नहीं जान सकते। नहीं नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं कभी उन्होंने नहीं पता लगन देता। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैंने जिस दौर में काम किया, उस दौर में टूर्स बहुत बाहर जाते थे। आपको याद है पाजबी दे टूर किन्ने जाते सन ज़्यादा। अगर तुम टूर्स की गल करो तो इरफान खोसर साहब के टूर जा रहे हैं, कवि खान साहब के टूर जा रहे हैं, होर साडे बड़े प्यारे मत्तू साहब, हाँ जी, अल्लाह उन्होंने जन्नत च खास मुकाम ते आला दर्जात दे, उन्होंने टूर्स होंदे ते मैं सारे नाल ही काम करनी सा। एक साल च 3 टूर ते मैं बाहर करन जानी सा। मैं सोचनी, यानी मेरे नाल कोई भी सीरियस नहीं सी ते मैं किसी नाल सीरियस नहीं सा। काम नाल सीरियस सा, पैसे कमाने सा, अपने घर, अपनी फैमिली, मेरे भैन भरा, मेरे वास्ते सारा कुछ वही सी। बिल्कुल।
और मैं अच्छा, अपनी जिंदगी में मजा लेता। बिल्कुल जी, और अपनी ज़िंदगी का खूब मज़ा लेना भी चाहिए। आप ही हमें हमेशा नसीहत करती हैं, लेकिन अपनों से उम्मीदें बड़ी वाबस्ता हो जाती है ना। जब आप अपनों के लिए इतनी कुर्बानियाँ देते हैं तो क्या अपनों से उम्मीदें लगानी चाहिए? आपकी ज़िंदगी का निचोड़ क्या कहता है? मेरा ज़िंदगी का निचोड़ तो ये कहता है कि जब अल्लाह ताला मालिक के कायनात ने आपको ज़िंदगी दी इतनी खूबसूरत, वो आपकी सब गलतियाँ माफ़ कर देते हैं, हम इतने गुनाह करते हैं, उसके बावजूद वो हमें रिस्क देता है। बेशक। जब वो हमें सांस लेने की मोहलत दे रहा है, जब तक ज़िंदगी है, तो हमें भी कोई ना कोई मालिक के कायनात की सिफ़त को अपनाना चाहिए, माफ़ करने की ताकत रखनी चाहिए। और मेरी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि गम लेने से आप खुद को ही बीमार करेंगे, आप खुद को ही हार्ट पेशेंट बना लेंगे, आप बीमारियों में चले जाएंगे। एनजाइटी एक नवी बीमारी है, मैंने याद है मैं जो अस नवे नवे ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸੀ नो टेंशन। अच्छा। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣੇ, हाँ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ नो टेंशन ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੇ का नहीं,